सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं? सचिन पायलट लोकसभा चुनाव से पहले तो बीजेपी ज्वाइन कर ही लेंगे। इतनों ने कर ली तो सचिन पायलट आखिर कब तक रुकेंगे? ये सारे सवाल, ये सारी बातें सियासी गलियारों में चल रही थी कि सचिन पायलट अचानक से आए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर बहुत ही ज्यादा खुलकर बोल दिया। क्या बोला सचिन पायलट ने, उनके बोलने का तात्पर्य क्या है और उनके बोलने से आगे की राजनीति में क्या-क्या चीजें साफ हुई है, इन सब बातों पर हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप रुकिएगा, समझिएगा कि कांग्रेस किस ओर जा रही है। अगर सचिन पायलट ऐसा सब कुछ कह रहे हैं तो क्या वो कह रहे हैं हम आपको बताएंगे। राजस्थान संवाद अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको राजनीति की पूरी समझ और राजनीति के पर्दे के पीछे का पर्दा पूरी तरह से आसान भाषा में हम समझा सकें। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी जाने पर खुलकर बोल दिए सचिन पायलट। अब तक जो बातें बंद दरवाजों में हो रही थी, गलियारों में हो रही थी, उस पर खुद सचिन पायलट जिनके बारे में ये बात हो रही थी वो खुलकर बोल दिए हैं। ये बात है बरखा दत्त जो बड़ी जर्नलिस्ट है उनके अपने निजी चैनल की, जहां पर खुलकर आए सचिन पायलट और उन्होंने बताया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सवाल यह था कि तमाम सारे सचिन पायलट के वो दोस्त जिन्होंने उनके साथ बचपन गुजारा है, जिन्होंने राजनीति का जो इनिशियल समय है वो उनके साथ बिताया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, ये सब सचिन पायलट के दोस्त रहे हैं। और ये पूरी यंग ब्रिगेड अब बीजेपी जा चुकी है, तो सचिन पायलट कब जाएंगे? तो इस पर सचिन पायलट ने साफ किया कि आजकल और आज का जो दौर है उसमें पॉलिटिकल पार्टियां बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, कोई एक नेता दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है तो काफी बड़ी बात और काफी बड़ी खबर हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये बहुत आम हो गया है और इसके लिए बहुत तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए इस बात को कि पॉलिटिकल पार्टी बदली गई है, क्योंकि आजकल ये बदलाव, ये पलायन बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरी बात जो उन्होंने इस पूरे इंटरव्यू में कही वो ये थी कि मेरे दोस्त अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो वो अपने फ्यूचर प्लान्स मुझसे शेयर नहीं कर रहे। आप इस बात को समझिए, ये बात बहुत नॉर्मल है जो आम जिंदगी में भी होती है। हर कोई हर किसी से अपने फ्यूचर प्लान्स शेयर नहीं करता। सचिन पायलट यहां पर यही कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे या फिर आरपीएन सिंह जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, ना उन्होंने तब फ्यूचर प्लान्स शेयर किए और ना अब इस बारे में उनकी कोई बातचीत उनसे होती है। ये बहुत खुलकर एक कैंडिड तरीके से उन्होंने ये बात कही, लेकिन गौर करने वाली बात जो इस पूरे इंटरव्यू में थी वो मानेसर कांड पर जब खुलकर बोले सचिन पायलट, वो बातें थी। उनसे पूछा गया कि एक वक्त पर तो आप ऑलमोस्ट बीजेपी में चले ही गए थे, वो बात मानेसर कांड की हो रही थी। उन्होंने साफ साफ उस पर भी बहुत कुछ खुलकर बोला और बताया, समझाया कि मानेसर जाने का कारण बीजेपी जाना कतई नहीं था। उन्होंने खुलकर यह बात कही कि मानेसर जाने का एकमात्र वजह जो थी वो राजस्थान की जो लीडरशिप थी उससे सचिन पायलट का नहीं बनना, यानी कि अशोक गहलोत से सचिन पायलट का नहीं बनना था, क्योंकि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी वो उनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन यहां की लीडरशिप कुछ दूसरी ही दिशा में जा रही थी। वादे इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे थे। समझने वाली बात इस पूरे इंटरव्यू की ये है कि अभी जब आ चुकी है बीजेपी सरकार, आए हुए भी काफी वक्त हो गया, अभी इस इंटरव्यू को देना, चलाना और पूरे सियासी गलियारों में फैलाना क्या महत्व रखता है? क्यों सचिन पायलट इस वक्त पर यह इंटरव्यू किया है उन्होंने? इसका साफ मतलब यह है कि अब भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है।
अब भी कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट बीजेपी जाएंगे, इस बात को लेकर बहुत सारी सचिन पायलट के विरोध में बातें चल रही है, जो ऑफ कोर्स अशोक गहलोत खेमे के लोग ही फैला रहे हैं। अब भी सचिन पायलट को कांग्रेस का गद्दार बताने की कुछ कोशिश हो रही है। उस कोशिश के जवाब में ये इंटरव्यू हुआ है और कहीं ना कहीं इससे ये भी साबित होता है कि कांग्रेस में अब भी कुछ भी ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन आगे कैसे बढ़ेगा, इसमें सचिन पायलट का नाम बहुत अहम तरीके से आ रहा था कि अगर ऐसे लोकप्रिय चेहरे को आगे करते हैं तो इंडिया गठबंधन आगे हो सकता है। और उन्हीं बातों को रोकने के लिए, सचिन पायलट को आगे बढ़ने नहीं देने के लिए कहीं ना कहीं सचिन पायलट के वो मानेसर वाले एपिसोड्स आगे लाने की कोशिश हुई और तब क्लैरिफिकेशन के लिए पायलट का ये इंटरव्यू सामने आया, जो साफ बताता है कि सचिन पायलट की निष्ठा कांग्रेस के प्रति तब भी थी, अब भी है, लेकिन उनकी रुकावट और कांग्रेस की रुकावट केवल और केवल अशोक गहलोत हैं, जो तब भी थे और अब भी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की आलाकमान को उस इंटरव्यू से, इस वीडियो से अब तो समझना होगा कि अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो ऐसे लोकप्रिय चेहरों को आगे लाना होगा, नहीं तो खात्मा बहुत तेजी से हो रहा है और पूरे खत्म होने में भी अब बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में कमेंट्स में जरूर लिखिए। क्या सोचते हैं आप सचिन पायलट के बारे में और सचिन पायलट के साथ जो हो रहा है उसके बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।